ठीक है। वीडियो ऑन करती हूँ। मैं छोटी हूँ, मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मेरी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मेरे 3 भाई हैं और मैं अपने भाई और बहनों का ख्याल रखती हूँ और मैं अपनी माँ का भी ख्याल रखती हूँ। और बचपन से ही अभी मैं छोटी हूँ, इसीलिए मेरी माँ शादी करना चाहती हैं और पढ़ाई भी छूट रही है और मेरी पढ़ाई भी छूट रही है। इसीलिए मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। ठीक है, हम तुम्हारी समस्या समझ रहे हैं। हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। हमारे पड़ोस के गांव में 2 पीयर एजुकेटर्स आए हैं, 2 शिक्षित लोग आए हैं, पीयर एजुकेटर। मैं आपकी समस्या का समाधान उन्हीं से पूछूंगी। पीयर एजुकेटर कौन है? राष्ट्रीय किशोरावस्था कार्यक्रम के अंतर्गत ये लोग कार्य करते हैं और हम चलो ठीक है, हम आपकी समस्या चलो उन्हीं से सुलझाते हैं। भैया, आप लोग पीयर एजुकेटर्स हैं? जी। आपका नाम क्या है? शिवम मिश्रा। ये हमारे साथ है शिवम मिश्रा। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सरैया ज्ञानापुर से रहते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काम करते हैं। जी बताइए, आपका क्या प्रॉब्लम है? इस बच्चे की माँ अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं, जो कि अभी 14 वर्ष की है। अभी इसकी बाल्यावस्था में शादी करना ठीक नहीं है। अगर जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई भी छूट रही है, इसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनका ख्याल रखने वाला भी इनके घर पर कोई नहीं है। तो आप बताइए, अगर ऐसा ही समाज में होता है ना, तो हमारे समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। जी हम समझ रहे हैं, ये बिल्कुल। तो आप बताइए कि हम इसकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? हाँ, इनकी समस्या का समाधान होगा। हम चल के इनके माता पिता से बात करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये गलत है। अगर जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनको समझाएंगे कि ये बिल्कुल गलत है। उसको अपने सपने के बारे में कुछ सोचना चाहिए, उसको आज़ादी है कुछ सोचने के बारे में। हम उनके माता पिता से बात करेंगे जहाँ तक हो सकता है। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम अपने सीनियर से उनसे बात करेंगे। ठीक है, आप उनकी माता से बात कर लीजिए। जी बिल्कुल चलेंगे, आप उनकी माता पिता से हमें मिलवाइए। ये है आपने लड़की की शादी हम RKSK के तहत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एजुकेटर्स हैं, उसके तहत में काम करते हैं। हम आपके बारे में कुछ पड़ोस की लड़की ने कुछ बताया कि आप अपनी लड़की की शादी में करवाना चाहती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है ना कि आप अपनी इतनी छोटी सी उम्र में उसकी शादी करते हैं। जैसा कि हमारा तबीयत खराब रहा था, इसलिए हम शादी लड़की के खाने हैं और पड़ोसी ने हमें घेर दी शादी। हमें तो लोगन का जाई हुआ है, नहीं करा है शादी बढ़िया है, शादी खाने हैं। हाँ चलो मानते हैं आपकी बात। आपको ये दिक्कत है कि आपकी भी सेहत ठीक नहीं रहती है, तो इसकी शादी, तो ये तो उसका समस्या का हल ये तो नहीं होता ना। तो समस्या का हल थोड़ी है, जैसे आपने बताया कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती और ऊपर से आपकी लड़की की उम्र भी अभी कम है। तो ये बताइए, अगर आप उसकी शादी कर दें तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? नहीं ना। आप उसकी शादी करने से आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। आपको ये दिक्कत आ सकती है कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं रहेगा, और जो आपकी बेटी है बड़ी, मतलब उससे बड़ी, वो आपकी देखभाल के बच्चे, फिर आपका देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा, फिर उसकी और आपकी दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए सही सोच कर सही फैसला लेने की कोशिश कीजिए ना। ये तो है नहीं कि आप बड़े लोग, आपको समझना चाहिए कि हर बेटी का उसकी आयु ही उसका सही निर्णय होता है। उसकी आयु के हिसाब से शादी करने पर उसका सही निर्णय होता है, जो उसके सपनों और आकांक्षाओं को भी पर निर्भर करती है। उसे बढ़ने का मौका देना चाहिए ना, कि हो सकता है कि लड़की पढ़ना चाहती हो और पढ़ के कुछ और आगे करना चाहती हो, तो इस पर ध्यान दीजिए। एक बार उससे पूछिए कि उसके मन में क्या है। तो हर बच्चों का अपना कुछ सपना होता है कि वो आगे क्या करें, उन्हें खुद की आज़ादी होती है ना। फिर ये सही है या गलत? गलत है ना। लेकिन कोई जिम्मेदार है नहीं बेटी की शादी का, यही लिए हम शादी खाने हैं। नहीं तो जिम्मेदार की बात क्या है,
जैसे हम आप लोग- लोग सहमत हो कि शादी में हम सहयोग करबे लड़की के शादी में? क्यों नहीं करेंगे, हम इसीलिए तो आए हैं। बाई चांस मान लिया आपको अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो जिस दिन आपकी बेटी की सही आयु हो जाती है हम उसकी शादी सही बड़े अच्छे से करवाएंगे। आपके जो मुखिया हैं गांव में, प्रधान हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनसे सहायता लेके आपकी लड़की की शादी बिल्कुल सही से करवाएंगे। और लड़के हैं, लड़का का कोई ना कहीं लड़की है, लड़की का सभी अड़ोस पड़ोस वाले सब लोग कह सकते हैं ये हम शादी खाने हम शादी तो करबे। समझाना चाहिए ना, हर लड़की को अपना तो एक सपना होता है, उनको समझाइए, समाज के ना देखिए। आप समझ रहे हैं ना कि हमारी लड़की की आयु कब सही होगी, जब आयु उसकी सही आयु हो जाए फिर शादी कीजिए। गांव पे मत चलिए, आप अपना देखिए, अपने स्वास्थ्य का भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है भैया, आप लोग शिक्षित हैं तो उनका हमें समझाए कि हम नए साल पर शादी करते थे लड़के को, कोई पड़ोस में शादी खानी जल्दी तो उन्होंने का समझेगा। हाँ तो उनको समझाइए और खुद का भी देखिए, ये बिल्कुल गलत है। इससे आपका स्वास्थ्य नहीं देखोगा कि शादी कर दी और आपका स्वास्थ्य ठीक हो ठीक है, तो हम आप लोगों की शादी करते हैं नए साल की लड़कियों में लेकर, आप लोग सहायता व सहयोग की हो हमारे लड़की की शादी में। हर बच्चों का एक अपना अधिकार होता है, उन्हें सही उम्र में शादी करने का या पढ़ाई करने का उनका अधिकार होता है। तो जो अपने मन से करें, कुछ अपने अधिकार पे बिगड़ना चाहिए ना, आप लोगों को समझना चाहिए। पढ़े लिखे हो आप, पढ़े लिखे सब कुछ है, लेकिन अपन सेहत के कारण लड़की की शादी कही थे कि लड़के का कोई ना कहीं, लड़की का सब लोग कहीं शादी नहीं कर पाए। सेहत का भी आप सेहत तो इससे ठीक होगा नहीं बिल्कुल, ये मान लीजिए शादी कर दे और सेहत ठीक हो जाए, सेहत का कोई भरोसा नहीं है। अगर जो बीमार है वो तो बीमार है ही, इतनी अच्छे व्यक्ति चले जाते हैं, तो सेहत का क्या कहना कि आज बीमार हैं कल ठीक भी तो हो सकते हैं ना। तो अपने स्वास्थ्य के बारे में देखिए कुछ, जब आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है दवाई कराइए। आपके पास में स्वास्थ्य अस्पताल केंद्र है, वहाँ पर जाइए, अपने तबीयत के बारे में कुछ जानकारी लीजिए, दवा करवाइए, जिससे आप सेहत सही हो जाए, सेहत सही हो जाए फिर बच्ची को पढ़ाइए, फिर उसके शादी के बारे में देखिए ना। ठीक है, हम आपके बात पर सहमत हैं, शादी हम नहीं करेंगे। हाँ खुद आप कुछ समझिए, और दूसरा अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको भी समझाइए, जो पड़ोसन आए हैं उनको भी बता दीजिएगा ये बाल्यावस्था में शादी करना बिल्कुल गलत होता है। जो 2006 के तहत चला है कि बाल्यावस्था में शादी नहीं करनी चाहिए, उसका पालन करो। जो सरकार कह रही है अच्छे के लिए कह रही है, उसका पालन करते रहिए और सही आयु पर उनके शादी करवाइए, ये आपको समझना चाहिए। जो आपके पर्सन उनको बोल दीजिए कि ऐसा नहीं होता है। जो हमारी जी तो अब हम करते हैं, हमें आगे दीजिए और देखिए ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके गांव में मोहल्ले में हो रहा है, आप मुझे, मैं तेज एजुकेटेड होने के नाते आप सब लोग का कर्तव्य बनता है कि आप मुझे सब लोग बताइए। हम लोग RKS के यानी कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्य कर रहे हैं। जो कोई भी अगर पास पड़ोस में या कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे आकर कहें, या आपके स्थानीय क्षेत्र में अगर कोई भी एजुकेटर्स हैं तो उनसे सलाह लीजिए। बहुत चल है इस भ्रष्टाचार और बाल्यावस्था में शादी करना, ये बिल्कुल कानूनन जुर्म है। ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो समाज में हो रहा है उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। सभी लोग शिक्षित हैं, इसके बारे में सबको समझना चाहिए। हम लोग ये शपथ लेते हैं कि हम इस समाज को शिक्षित कर इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और अपने कर्तव्य को आगे अपने बढ़ाएंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे और समाज में हो रहे इस बाल्य विवाह और इस प्रथा पर रोकथाम करेंगे। ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि किसी बच्चे पर अगर कोई मुश्किल आती है तो उसे हम उस मुश्किल से बाहर निकालने की हमेशा कोशिश करेंगे।